हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई माइसिल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, माइसिल की फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल से। अब हम पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल। भाई हम कोलोइडल सोल को कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था जो एक लियोफिलिक है और लियोफोबिक है। लियोफिलिक तो क्या था, नॉर्मली शेकिंग से बन जाता था, लेकिन लियोफोबिक था वो शेकिंग से नहीं बन रहा था। तो हमने दो टाइप के मेथड पढ़े थे, दो टाइप से हम उनको प्रिपरेशन करेंगे। देखिए हमने फर्स्ट मेथड जो मेथड था, ठीक है, कंडेंसेशन, जो सेकंड मेथड था कंडेंसेशन और एग्रीगेशन केमिकल मेथड, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, चार उसकी रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ठीक है, एज इट इज नाम से पूछ सकते हैं या फिर आपको कोई रिएक्शन देके पूछ सकते हैं। और जो उसमें फर्स्ट मेथड था, हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, कंडेंसेशन वाला हमने पार्ट प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। भाई हम प्रिपरेशन करेंगे कोलोइडल सोल की। कौन से सोल? जो लियोफोबिक हैं, जो लियोफोबिक है, क्योंकि फिलिक तो शेकिंग से ही बन रहे थे। ठीक है, तो लियोफोबिक को अब हम दो तरह से बना रहे हैं, एक डिसइंटीग्रेशन मेथड था और एक कंडेंसेशन, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का दूसरा नाम है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्यों बोल रहे हैं इसको? कुछ याद आया? डिस्पर्जन क्या है? कोलोइडल का ही नाम है डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं डिस्पर्जन मेथड या फिर डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? तोड़ना। जैसे एग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ना। मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल वो 1 से 1000 की रेंज में नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत बड़ा है, और हमने उससे क्या बनाना है? कोलोइड बनाना है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। ठीक है, अब वो जो डिसइंटीग्रेशन करनी है वो दो तरह से होगी, या तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या फिर पेप्टाइजेशन। तो ये जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, कंडेंसेशन के चार टाइप पढ़े थे। पहला डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन और एक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर चार मेथड पढ़े थे। तो यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन या फिर डिस्पर्सन मेथड जिसको बोलते हैं, वो दो टाइप्स हैं, मतलब इसके दो पार्ट हैं, दो मेथड हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड को हम कई बार ये भी बोल देते हैं ब्रैडिक्स आर्क मेथड। देखिए ब्रैडिक्स ने दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड से भी पूछ सकता है, या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है? पेप्टाइजेशन मेथड। भाई अब हम डिसइंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, वो भी दो टाइप के। कौन से हो सकते हैं? एक तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, मतलब अब हम प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड को टू टाइप्स में पढ़ेंगे। एक तो हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर पेप्टाइजेशन से। ठीक है, देखिए जो ये मेथड है डिसइंटीग्रेशन वाले, वो किसके लिए यूज होते हैं? बिगर मॉलिक्यूल्स के लिए, जो इस रेंज में लाई नहीं करते। किस रेंज में? 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब क्या हो सकता है, ये इस रेंज से बड़े हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेंगे। ठीक है, तब क्या बन जाएगा? कोलोइडल सोल बन जाएगा। सॉल्यूशन नहीं, कोलोइडल सोल बन जाएगा। फर्स्ट मेथड अब अपना पढ़ लेंगे, क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखिए इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड के जो साइंटिस्ट थे वो ब्रैडिक्स थे, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, और आर्क क्यों बोला गया है? क्योंकि जब ये हम मेथड करते हैं, जब हम ये प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे एक आर्क जनरेट होती है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगाया हुआ है? आर्क लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहले ना इस मेथड को एक तो ऐसे पूछ सकता है भाई इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रैडिक्स, लेकिन इसका एक तीसरा नाम और है, इसको उस नाम से भी वो पूछ लेता है। जो ये इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड है या फिर ब्रैडिक्स आर्क मेथड है, ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? मेटल के सोल बनाने के लिए। मेटल के सोल मतलब जैसे सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर प्लेटिनम। जो हमारी मेटल है, नोबल मेटल है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके सोल तैयार करने के लिए। सोल क्या होता है? कोलोइड्स। ठीक है, सोल क्या होता है? कोलोइड्स। मतलब अब हमें इन मेटल्स के कोलोइड बनाने हैं। अगर आपको एज इट इज पूछा जाए कि मेटल के कोलोइड कौन से मेथड से बनते हैं, तो वो कौन से मेथड से बनते हैं? या तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन बोलोगे या ब्रैडिक्स आर्क मेथड बोलोगे। ठीक है,
किसके सोल बनाते हैं, या तो ये Au गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम। अगर हमें इनके सोल तैयार करने हैं, इन मेटल्स के सोल तैयार करने हैं, तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रैडिक्स आर्क मेथड से हम सोल बनाएंगे। अब देखिए कई बार वो एक नंबर में ऐसे ही पूछ लेता है, भाई पर्पल ऑफ क्लेसियस क्या होता है। पर्पल ऑफ क्लेसियस एज इट इज ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेंगे एक बार। पर्पल ऑफ क्लेसियस होता है जब हम गोल्ड के सोल तैयार करते हैं, ठीक है, गोल्ड के जब हम सोल तैयार करते हैं, मतलब यहाँ देखो मैंने बोला हुआ है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रैडिक आर्क मेथड किसके लिए यूज होता है, या तो गोल्ड के सोल बनाएगा या फिर सिल्वर के या फिर प्लेटिनम के। तो जो गोल्ड के सोल बनते हैं उनको खुद का एक नाम दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, पर्पल ऑफ क्लेसियस। तो गोल्ड के जो सोल होते हैं, गोल्ड का जो कोलोइडियल सोल बनेगा उसको बोलते हैं हम पर्पल ऑफ क्लेसियस, ठीक है। द कोलोइडियल सोल ऑफ गोल्ड ऑब्टेन्ड बाय ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ठीक है, किससे मिलते हैं, अगर हमें कोलोइडियल का सोल बनाना है तो किससे बनाएंगे हम, किसका, गोल्ड का, ठीक है, कोलोइडियल सोल बनाना तो किससे बनाएंगे, ब्रैडिक्स आर्क मेथड से। और इस जो सोल बनता है कोलोइडियल किसका, गोल्ड का, गोल्ड का जो कोलोइडियल सोल बनता है उसको बोलते हैं हम पर्पल क्लेसियस, क्योंकि वो पर्पल कलर का बनता है इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया है, पर्पल क्लेसियस। अब देखिए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रैडिक्स आर्क मेथड, सेकेंड पढ़ेंगे हम पेप्टाइजेशन मेथड, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के अगर रिव्यू से देखा जाए तो। देखिए ब्रैडिक्स जो आर्क मेथड है, पहले हम इसका सेटअप तैयार कर लेते हैं। ब्रैडिक्स आर्क मेथड में जो मेन है ये यही है ना आपका थ्योरी। तो आप देखिए जब आप पेपर करते हो तो उसमें ना एक तरह से पेपर को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करोगे, डिजाइन मतलब आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन को रखोगे तो बेशक से आपने थ्योरी में थोड़ी बहुत गलती की है। अगर आपका जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, प्रिपरेशन सेटअप तैयार किया हुआ है, ये बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन कर रहा है ना, तो थ्योरी की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेन तो सब कुछ तो आपका बिना बोले यही डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से बनाओ, एक एक टर्म जो अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, बेशक से लिखो कम, ठीक है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखिए ब्रैडिक्स आर्क मेथड में सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर लेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक बड़ा कंटेनर लेंगे, ठीक है, एक बड़ा बीकर ले लिया, उसमें हमने आइस भर दिया। क्या भर दिया उसमें हमने, आइस भर दिया, आइस ले लिया, ठीक है, बर्फ के टुकड़े ले लिए। क्यों लिए हैं आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले एक बड़ा बीकर लीजिए, उसमें आइस भर दीजिए। अब उसके अंदर एक छोटा बीकर रखिए। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा बीकर लिया है, उसको पूरा आइस से फिल कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर एक छोटा बीकर रखेंगे, छोटा बीकर रख दिया ये, ठीक है, ये वाला छोटा बीकर रख दिया इसके अंदर। उसमें भर दीजिए वाटर। ब्लू कलर आइस को और ब्लू कलर वाटर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, आइस है। अब जो सेकंड बीकर लिया है हमने छोटे वाला, इसमें क्या है, वाटर है। और वाटर किसका काम करेगा यहाँ पर, वाटर किसका रोल प्ले करेगा, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सोलवेंट। डिस्पर्जन फेज क्या होता है, सोल्यूट। देखिए बार बार इन चीज़ों को जैसे मैं बोलती हूँ वीडियो में, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं, उसके पीछे जो उनका मोटो होता है वो क्या होता है कि आप इन टर्म्स के ना फ्रेंडली हो जाओ। मतलब आपको इन जो ये टर्म्स बोलते हैं हम, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज, मतलब आप इनके साथ फ्रेंडली हो जाओ, मतलब इनकी आपको आदत पड़ जाए भाई हाँ ये होता है। एकदम से अगर मान लीजिए आप इन वर्ड को यूज ही नहीं कर रहे हो, डिस्पर्जन फेज, ठीक है, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, तो वो क्या होते हैं, वो आपकी मेमोरी से लूज हो जाएंगे, ठीक है, वो याद ही नहीं रहेंगी कि डिस्पर्जन मीडियम बाद में क्या था। पूरी जो आपने चैप्टर पढ़ लिया सरफेस केमिस्ट्री, बट याद ही नहीं आ रहा डिस्पर्जन क्या था। अब यहाँ पर डिस्पर्जन लिख दिया था, डिस्पर्जन मीडियम, एक टाइम तो याद ही नहीं आया होगा डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, तब याद किया कि डिस्पर्जन तो किसको बोलते हैं, कोलोइडल को बोलते हैं, ठीक है, कोलोइड्स को बोलते हैं। तो साथ के साथ जो बार बार हम यहाँ बोलते रहते हैं, सारे टीचर्स बोलते रहते हैं। तो जब हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री में, ठीक है, जब मैं यहाँ से कोचिंग लेती थी कैम एकेडमी से, वहाँ पर एक जेबी सर थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जब हमें पढ़ाते थे ना तो एक ही लाइन को 4 बार बोलते थे, और हमें लगता था कि सर बोर हो रहे हैं, एक ही लाइन को आप 4 बार पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन उनका मतलब क्या होता था, वो जब हमें एक लाइन को 4 बार पढ़ाते थे ना, तो तीसरे दिन तक बेशक वो लाइन पूछ ले, हमें एज इट इज याद रहती थी। वो हमारे जो घर पे जाने का वो रिवीजन होता था ना, वो साथ के साथ क्लास में करवा देते थे। बेशक 15 मिनट की क्लास 1 घंटे की हो जाए, लेकिन वो जो वहाँ पढ़ाते थे ना, एज इट इज माइंड में छप जाता था। 4 साल बाद भी वो चीज़ें ऐसी की ऐसी याद रहती हैं। अगर मैंने एक बार बस बोल दिया डिस्पर्जन मीडियम इज द सोलवेंट, बस दोबारा मैं उस चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं करी, तो वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा। मेमोरी में वही चीज़ें याद रहती हैं जो आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक जिनको यूज़ किया है, ठीक है। तो
तो जब आप पढ़ो तो साथ के साथ इन टर्म्स को याद किया करो, बोला करो साथ के साथ। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्जन क्या है, ठीक है। चलिए अब अपना काम कर लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, फर्स्ट बीकर लिया, यहाँ पे आइस डाल दिया। अब सेकंड बीकर लिया, सेकंड बीकर में हमने वाटर डाल दिया। वाटर यहाँ डिस्पर्जन मीडियम है और यहाँ आइस भर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस भी मेटल को हमने क्या करवाना है, सोल तैयार करवाना है, जिस भी मेटल का सोल करवाना है तैयार, उसकी क्या लगाएंगे, रोड लगाएंगे। मतलब रोड लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है भाई, जब डिसइंटीग्रेशन मतलब जो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, जो पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, इस रेंज में नहीं है। इट मीन्स वो जो आपने रोड ली है, ठीक है, वो बहुत बड़ी है साइज में, ठीक है, बड़ी है साइज में, मतलब उसके जो पार्टिकल का साइज है वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, इससे बड़ा है, ठीक है। और उसका हमने क्या बनाना है, सोल तैयार करना है, उसको पार्टिकल्स में तोड़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बनाना है गोल्ड का। तो हम किसकी रोड लेंगे, गोल्ड की। रोड मतलब छड़, ठीक है, रोड मतलब छड़। अगर मैंने यहाँ पर सिल्वर का बनाना होता तो मैं यहाँ सिल्वर की लेती, और मैंने अगर प्लेटिनम का बनाना होता तो मैं प्लेटिनम की लेती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैंने प्लेटिनम का बनाना होता तो मैं प्लेटिनम की लेती। अब मैंने गोल्ड की तैयार करनी है तो मैंने किसकी ली हुई है, यहाँ पर रोड गोल्ड की ली हुई है, ठीक है। किसकी ली हुई है, गोल्ड की। यहाँ पर गोल्ड है ये, ठीक है, AU गोल्ड है। अब हमने इन दोनों रोड्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक को तो एनोड के साथ, एक को कैथोड के साथ। आप किसी की साइड भी ले सकते हो, इधर एनोड ले सकते हो, इधर कैथोड ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इधर एनोड ले लीजिए, इधर कैथोड ले लीजिए, ठीक है। अब एनोड पे पॉजिटिव साइन है, कैथोड पे नेगेटिव है। अब जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड से जब हमने जोड़ा है, मतलब यहाँ पर तार फिट कर दी, किसकी, जो करंट की तार है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर जब फिट किया तो यहाँ पर हाई वोल्टेज ही रखेंगे। तो यहाँ पर मतलब आपको डिफाइन करना है, जो करंट आप अप्लाई करोगे यहाँ पर वोल्टेज वो हाई होनी चाहिए, लो नहीं होगी, ठीक है, हाई वोल्टेज होगी। दूसरा हमने अब इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाटर है और दो छड़ ले ली, किसकी, गोल्ड की, और यहाँ पर एनोड और कैथोड से जो इनको जोड़ दिया। और यहाँ पर जो ये ब्लैक डाला हुआ है, ये क्या है, KOH इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे क्या डाला हुआ है, KOH इलेक्ट्रोलाइट। एक बीकर लिया बड़ा, उसमें आइस भरा, उसके अंदर छोटा बीकर रखा, बीकर में पानी डाल दिया, पानी में 2 रोड लगा दी, जिसका भी हमने सोल तैयार करना है। दोनों को, छड़ को कैथोड और एनोड से क्या कर दिया, जोड़ दिया। वहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है, और उस छोटे वाले बीकर में हमने KOH डालना है। KOH क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, KOH क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या काम होगा, जब हम यहाँ पर पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है, पावर सप्लाई करोगे जब आप, और हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पर एक आर्क जनरेट होगी। आर्क मतलब चिंगारी, देखा है, जैसे जब 2 तारों को आपस में जोड़ोगे, दोनों में करंट है, ठीक है, करके मत देखना ये, ठीक है, वैसे ही बता रही हूँ मैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हो। जब 2 तारों को जोड़ोगे तो वहां पर क्या जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो कई बार जो हमारे जो गलियों में, रोड्स पर ये खंबे लगे होते हैं ना वाटर के, जो ये क्या बोलते हैं इनको, जनरेटर वगैरह, ट्रांसफार्म, ठीक है, सॉरी जनरेटर नहीं, ट्रांसफार्म के ऊपर अपने आप ही चिंगारी निकल रही होती है ना, तो वो जो चिंगारी निकलती है वो ऐसी निकलती है ना, इस मतलब स्ट्रक्चर में। तो ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। और जो ये चिंगारी निकलती है वहां देखा होगा ना, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस में यहाँ पर आर्क जनरेट होगी, क्या करने पर, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ब्रैडिक्स क्या था, साइंटिस्ट का नाम था, और उसने आर्क बना के यहाँ पे, मतलब जब हाई वोल्टेज अप्लाई की तो यहाँ पे एक आर्क की फॉर्मेशन हुई, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। अब यहाँ समझ में आ गया भाई, यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर यहाँ पे एक आर्क जनरेट हुई है, ठीक है, क्या जनरेट हुई है, एक आर्क। अब देखिए, अगर यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करने पर आर्क जनरेट हुई है, मतलब यहाँ करंट दिया है, और करंट देने से क्या होगा, पानी गर्म होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा ना, पानी गर्म होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, हम जब घरों में पानी गर्म करते हैं रोड से, तो वहाँ क्या होता है, करंट होता है, करंट से वहाँ
क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो यहाँ भी जो ये आर्क जनरेट होगी ना, इसकी वजह से तुमने देखा होगा ना, जो रोड घरों में यूज करते हैं वो भी तो ऐसी होती है, वहां इसमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, पानी को गर्म करेगी। अब पानी को गर्म करेगी तो जो यहाँ पर ये रोड लगी हुई थी, ठीक है, ये रोड लगी हुई थी, इन्हीं में से तो करंट आ रहा था, ठीक है, और ये क्या कर रही है, पानी को गर्म कर रही है। तो पानी को गर्म करने से ये रोड पिघलना शुरू कर देंगी, ये रोड क्या करना शुरू कर देंगी, पिघलना शुरू कर देंगी, ठीक है। अब अगर ये रोड पिघलना शुरू करेंगी तो जो गोल्ड था हमारा, हमने क्या बनाना है, गोल्ड बहुत बड़ा था, मान लीजिए गोल्ड का पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा था, हमने उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, तो हमारा तो काम हो गया भाई। गोल्ड किस में आ रहा है, छोटे छोटे, ये रेड कलर के ये डिफाइन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल है किसके, गोल्ड के। अब आर्क जनरेट हुई, टेम्परेचर गर्म हुआ, 3 लाइन में है सारा जो इसकी फॉर्मेशन है। आर्क जनरेट हुई, टेम्परेचर गर्म हुआ, गोल्ड जो है वो रोड से टूटना शुरू हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, पहले बहुत इजीली सॉफ्टली मूव कर रहा था, कौन सा हमारा प्रेशर, सॉरी ये जो फॉर्मेशन है। लेकिन अब प्रोसीजर में क्या दिक्कत आ गई, जो ये गोल्ड के पार्टिकल्स छोटे छोटे होके टूट रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, तो पानी बहुत गर्म है, तो पानी बहुत गर्म है तो पानी में क्या उठेंगी, भाप उठेंगी, इवेपोरेशन होगी। तो इवेपोरेशन में वाटर के पार्टिकल्स बाहर जाते हैं, भाप बन के ऊपर उड़ते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स थे ये भी इवेपोरेट होना शुरू हो गए। अब हमने सारा जो सेटअप इतना तामझाम किया था वो किसके लिए किया था, गोल्ड के लिए। अब गोल्ड के पार्टिकल ही इवेपोरेट होके ऊपर चले गए तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो हमारा जो प्रोसीजर था वो तो बंद हो गया भी। जिसको गोल्ड को प्राप्त करने के लिए गोल्ड के पार्टिकल हमें इस फॉर्मेशन में चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वही क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट होके हवा में उड़ रहे हैं। तो गोल्ड तो सारा हवा में चला गया, यहाँ क्या बचेगा, इसको, इस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे क्या भरा गया है, आइस भरा गया है, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगी ना, तो मान लीजिए आपने वहाँ पे टीचर पूछ सकते हैं वाइवा में भी आइस क्यों लगाते हो। ये एक बहुत इजी मेथड है, आप इसको भी अपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर सकते हो, और बहुत अट्रैक्टिव है ये, मतलब टीचर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, इसको एज इट इज याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये आइस लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा। कूल डाउन करेगा तो जो ये गोल्ड के पार्टिकल हैं ये इवेपोरेट नहीं होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वेपर ऑफ गोल्ड क्या हो रहे हैं, इधर इवेपोरेट हो रहे हैं, तो आइस क्या करेगा, इनको कूल डाउन कर देगा, ठीक है। कूल डाउन करेगा तो ये ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो गए। अब एक प्रॉब्लम आई थी कि इवेपोरेट होके ऊपर जा रहे थे, हवा में जा रहे थे, ठीक है। तो उनको हमने बचाने के लिए क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया। अब कूल डाउन किया तो प्रॉब्लम को कम करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होगी। अब जो पार्टिकल्स हैं गोल्ड के, वो इस रोड से टूट के यहाँ आ रहे थे, ठीक है, वेपरेट हो रहे थे, आइस लगा दी, ठंडे हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के एक साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और अगर जुड़ना शुरू हो गए तो वापस से फिर रोड बन जाएगी, मतलब वापस से फिर से सॉलिड बन जाएगा। अब फिर से दिक्कत आ रही है, हमने इतना सारा काम किया, इसको कूल डाउन भी किया, लेकिन वो बाद में सेटल डाउन हो रहे, सेटल डाउन हो रहे मतलब सारे कंबाइन होना शुरू कर देंगे, कंबाइन होना शुरू कर देंगे तो एक ऐसा सा फिर सॉलिड मिल जाएगा। लेकिन हमें तो किसमें चाहिए, सोल मतलब पार्टिकल हमें चाहिए छोटे छोटे। तो उनको सबको जुड़ने से रोकने के लिए हमने यहाँ क्या डाला हुआ है, KOH। हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, KOH, क्योंकि ये लियोफोबिक है ना, हमने पढ़ा था लियोफोबिक क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेटल डाउन होने से बचाने के लिए भी, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े ना, गोल्ड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े ना, हम यहाँ क्या डाल देते हैं, KOH। KOH इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, देखिए जो ये आपका KOH इलेक्ट्रोलाइट है, ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। किसमें टूटता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये OH नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, जो हमारा ये इधर मान लीजिए एक पार्टिकल टूटा, ये किसका, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ बड़ा, सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बना रही हूँ, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। जो गोल्ड का एक पार्टिकल टूटा और OH का नेगेटिव क्या करेगा, उसके चारों तरफ जाके ऐसे बहुत सारे OH के नेगेटिव इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे OH नेगेटिव की। तो जो एक पार्टिकल टूटा उसके चारों तरफ जाके इतने सारे OH ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है, चारों तरफ से कवर कर लिया। अब इस AU मतलब गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर इतना सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली
चार्ज हो जाएगा। एक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गया, फिर दूसरा पार्टिकल जो टूटा होगा उसको भी क्या करेगा, गोल्ड जो ये है Au नेगेटिव, जो ये है OH नेगेटिव, इसके चारों तरफ भी एक जो सर्कल बना लेगा, ठीक है, इसको भी चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो जब सारे गोल्ड के पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टिकल टूटेंगे सारे पार्टिकल एक एक पार्टिकल को, जो OH के बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ कवर कर लेंगे। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है साइंस में सेम चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसको इससे मत पढ़ना, भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सेम लाइक सेल, सेम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो डिजोल्व था, सेम डिजोल्व सेम, सेम डिजोल्व सेम यहां पर चलता है। लेकिन जब अट्रैक्शन की बात आती है तो सेम में क्या होता है, इन अट्रैक्शन की बजाय क्या होता है, रिपल्शन। तो नेगेटिव इस पे और इस पे भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। अब रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे तो मिलके एक सॉलिड नहीं बनाएंगे। तो सारी जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई, हमारे पास पार्टिकल्स की फॉर्म में पड़े रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज पड़े रहेंगे, ठीक है। फर्दर फिर हम इनको यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटा के हमारा क्या बन जाएगा, कोलोइडल सोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना है, मतलब डिटेल में ऐसे के ऐसे ही आपको याद करना है। समझ गए, समझ तो आ गया होगा। अब देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो ये बड़ा बीकर है इसमें आइस है, छोटा बीकर रखोगे इसमें वाटर है। जिस भी मेटल को आपने क्या करवाना है, कोलोइडल सोल बनाना है, उसकी आप यहाँ पे रोड लोगे, टेम्परेचर हाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर गर्म होगा, तो पार्टिकल्स, ये जो रोड से गोल्ड टूट रहा है ये इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन को रोकने के लिए आइस भर दिया, आइस इसको कूल डाउन कर देगा, कूल डाउन करेगा। अब उनको सेटल डाउन होने से, मतलब एक सॉलिड बनाने से कौन रोक देगा, KOH। KOH किस में टूटेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव एक गोल्ड के पार्टिकल को कवर कर लेंगे, दूसरे गोल्ड के पार्टिकल को बहुत सारे OH और कवर कर लेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, गोल्ड के सोल मिल जाएंगे। और इसे क्या बोलते हैं हम, क्लेशियस, पर्पल ऑफ क्लेशियस, इसी को बोलते हैं हम पर्पल ऑफ क्लेशियस, ठीक है। अगर आपको एज इट इज देते भी गोल्ड का सोल बना के दिखाओ, या पर्पल ऑफ क्लेशियस बना के दिखाओ, या ब्रेडिक्स आर्क मेथड दिखाओ, या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड दिखाओ, चारों में आप यही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, यही सेटअप आप बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए ये मेथड तो हो गया हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब दूसरा मेथड जो हमने पढ़ना है वो है पेप्टाइजेशन। दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, PPT बनाए होंगे ना लैब में, कैसे बनते हैं PPT, बनाए हैं किसी ने लैब में PPT? +1 2 में तो बहुत सारों के तो लैब ही नहीं लगती, ठीक है, जब ग्रेजुएशन वगैरह करते हो तब लैब लगती है ना। देखिए पहले हम PPT बना लेते हैं। PPT क्या होते हैं, आपने कभी ऐसे किया है, मतलब कोई पाउडर लिया, ठीक है, जैसे जो आप भी मतलब जो यूज करते हैं ना पाउडर वगैरह, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एक वो सॉल्यूशन सा बन जाएगा, मतलब एक वो गाढ़ा सा। पाउडर ना लेके आप आटा भी ले सकते हो, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ सोचने के लिए अभी आटा लिया इतना सारा, उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो एक कंसंट्रेटेड सा गाढ़ा सा लेप सा नहीं बन जाएगा, ठीक है, वही क्या होता है, पेप्टाइजेशन होता है। ऐसा ही एक पेप्टाइजेशन होता है। पेप्टाइजेशन मतलब पेप्टाइजेशन नहीं, सॉरी, PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं हम पहले। प्रेसिपिटेट का मतलब देखिए, जैसे आपने इतना सारा आटा लिया एक कटोरी में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो वो गाढ़ा सा एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसमें से उसको छान लोगे छलनी में से, जो उसमें पानी है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन वो जो गाढ़ा सा लेप सा बन जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड सा, वो तो ऊपर रह जाएगा। उसको आप सुखा लीजिए, ठीक है, उसको सुखा के उसका पाउडर वगैरह जो बन गया, ठीक है, वो बन गया आपका PPT। ये तो है नॉर्मल लैंग्वेज में, सिर्फ समझाने के लिए भी PPT होता क्या है। लैब में हम PPT कैसे तैयार करते हैं, देखिए पेप्टाइजेशन जो मेथड है वो क्या कहता है कि आप जिस भी
यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो। गोल्ड को तो इससे कर लेंगे, अब सिल्वर या प्लेटिनम अगर आपने उसका सोल तैयार करना है, कोलोइडल सोल तैयार करना है, तो आप पेप्टाइजेशन से भी कर सकते हो। आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए। पेप्टाइजेशन से करने के लिए आपको क्या चाहिए, जिस भी मेटल की आपने सोल तैयार करनी है उसके पीपीटी ले आइए। भैया आपको मान लीजिए सिल्वर की सोल तैयार करनी है, ठीक है, तो आप सिल्वर के पीपीटी ले आइए, प्रेसिपिटेट, और उसमें वाटर मिक्स कर दीजिए और उसमें KOH तो वही काम करेगा जो यहाँ किया था, उनको सेटल डाउन होने से रोकेगा, ठीक है, उनको क्या करेगा, सेटल डाउन होने से रोकेगा। ये क्या लिया हमने, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ऐसे नहीं होती, टेस्ट ट्यूब तो ऐसे होते ना, ये सिर्फ आपको क्लियर दिखे इसके लिए ऐसी बनाई हुई है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब तो ऐसी सी होती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डालना है, पहले तो जिस मेटल की हमने सोल बनानी है उसके पीपीटी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और KOH ले लीजिए, और इसको जब हम शेक करेंगे, ठीक है, शेक करने से जो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होगा, सोल तैयार होगा, उसको बोलते हैं हम उस मेटल के सोल, ठीक है, कोलोइडल सोल। अब आप ये सोचोगे भी आप तो ये बोल रहे थे कि लियोफोबिक वाले तो शेक से बनते ही नहीं है, और आपने तो अभी इसको शेक किया। ये क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। अगर आप पिछली वीडियो को इससे ज्वाइन करके सोच रहे हो तो आपको ये आना चाहिए ये क्वेश्चन भी, मैम आपने पीछे तो बोला था लियोफिलिक वाले शेक से बनते हैं नॉर्मली शेक करने से, लेकिन लियोफोबिक वाले तो नहीं बनते। और ये किसका एग्जाम्पल है, लियोफोबिक का ही है, क्योंकि हम किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, लियोफोबिक की। तो देखिए वहां मैंने क्या बोला था, आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को नॉर्मली शेक कर दीजिए, लेकिन यहाँ क्या है, KOH डालिए, पीपीटी डालिए, फिर शेक कीजिए। तो ये प्रोसेस वहां नहीं था, वो नॉर्मली शेक करने सा था दो ही चीजों के। यहाँ तो KOH भी डालना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये उससे अलग है। अब देखिए यहाँ पर अब मैंने लिख दिया, अब मुझे क्या बनाना है, सिल्वर जो है हमारा, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के हम सिल्वर का हमने क्या बनाना है, कोलोइडल सोल बनाना है। अगर हमने सिल्वर का कोलोइडल सोल बनाना है तो मुझे मेरे पास पहले क्या होना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी। और उसमें मैं सिल्वर आयोडाइड के मैंने पीपीटी ले लिए, उसमें मैंने वाटर मिक्स कर दिया, उसमें मैंने KOH मिक्स कर दिया, उसको स्टिर करूंगी तो मेरे पास कोलोइडल सोल तैयार हो जाएगा। किसका, सिल्वर का। किसका तैयार हो जाएगा, सिल्वर का कोलोइडल सोल। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए भी मैं जो सिल्वर के पीपीटी कैसे बनाऊंगी, ठीक है, पीपीटी क्या होते हैं, पेप्टाइजेशन जो क्या होते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमने जिस भी चीज का पेप्टाइजेशन बनाना होता है, सॉरी प्रेसिपिटेट बनाने होते हैं, पीपीटी बनाने होते हैं, उसको हम पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम पहले क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले थोड़ा सा वाटर ले लिया, यहाँ बना देती हूँ मैं इसको नीचे, यहाँ अगर दिख नहीं रहा तो उधर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, जिसके भी पीपीटी बनाने हैं पहले लेंगे हम इसमें वाटर, मान लीजिए ये वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, ये है वाटर। वाटर के बाद अब इसमें डाल लेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड। हम किसके तैयार कर रहे हैं, सिल्वर के। देखिए सिल्वर के ही अगर हमने सोल बनाने हैं तो पीपीटी भी सिल्वर का ही होना चाहिए ना। यहाँ पर जैसे इसके सोल बनाने थे तो रोड किसकी होनी चाहिए थी, गोल्ड की ही। अब पीपीटी किसके होने चाहिए, सिल्वर के। अब हम सिल्वर के सोल बना रहे हैं, ठीक है, तो सिल्वर के सोल बना रहे हैं, हमने वाटर ले लिया। अब हम इसमें डाला पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। पोटेशियम को K से और आयोडाइड को I से। मान लीजिए अब हमने इसमें डाला पोटेशियम आयोडाइड। फर्स्ट स्टेप था वाटर, सेकंड था अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद इसको शेक किया थोड़ा सा, ठीक है। फिर अब हमने इसमें डाला, जिसके भी हमने पीपीटी बनाने हैं, हमने डाला इसमें AgNO3 सिल्वर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे इसमें, ठीक है। AgNO3 डाल दिया, तीन चीज डाल दी हमने। क्या डाला, एक तो वाटर, पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरा क्या डाला, AgNO3। अगर सिल्वर आयोडाइड के आपने पीपीटी बनाने हैं तो आपको यही रिएक्शन करनी पड़ेगी सिल्वर आयोडाइड बनाने के लिए। रिएक्शन क्या होगी, AgNO3 जो आपने डाला है और पोटेशियम आयोडाइड डाला और वाटर डाला है, तो क्या करेगा ये K, तो क्या करेगा NO3 के साथ, मतलब पोटेशियम तो नाइट्रेट के साथ बना लेगा और सिल्वर किसके साथ बना लेगा, आयोडाइड के साथ। तो सिल्वर आयोडाइड मिल गया। हमने फॉर्मेशन भी किसकी करनी थी, सिल्वर आयोडाइड की। सिल्वर आयोडाइड के ही तो पीपीटी चाहिए थे ना,
ठीक है। सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी चाहिए थे तो उससे पहले उसके पीपीटी बनाने पड़ेंगे। पीपीटी कैसे? आपने जब यहाँ पर पहले वाटर लिया, पोटेशियम आयोडाइड डाला और सिल्वर AgNO3 डाला, तो Ag तो सिल्वर तो आयोडाइड के साथ जुड़ जाएगा और पोटेशियम इसके NO3 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो ये फॉर्मेशन होती है ना, इसमें एक थोड़ा सा येलो सा कलर आएगा। ठीक है, येलो आएगा, पर्पल आता है शायद। ठीक है, पर्पल सा कलर आएगा इधर। हाँ, सिल्वर के साथ तो थोड़ा पर्पल सा ही कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा। ठीक है, तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, गाढ़ा सा सॉल्यूशन बनेगा, एकदम से अलग से चेंज दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा ब्लू सा, पर्पल सा, वो एक अलग सा ही कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर दिखेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि आयोडाइड जो पीपीटी है वो बन गए हैं। पीपीटी मतलब अब जब इसको हम फिर क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर बन गया, जो ये ऐसे करके आपके एक वो होती है ना फनल वगैरह सी, जिसमें से आप लैब में छानते हो, इसके ऊपर क्या रखेंगे हम, इसमें ऐसे मोड़ के वो लगाते हैं ना फिल्टर पेपर लगाएंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया और ये सॉल्यूशन को इसमें डाल देंगे। इस सॉल्यूशन को जब हम इसमें डालेंगे तो जो गाढ़ा जो कंसंट्रेटेड बना हुआ है वो तो रह जाएगा इसके ऊपर ही दाने से और बाकी सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा। जो लिक्विड है, वाटर तो मिला हुआ है इसके साथ, वो नीचे चला जाएगा। तो ऊपर थोड़े से ऐसे छोटे छोटे से दाने से मिल जाएंगे। अब ये गीला है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, एक जो स्पैचुला होता है उससे इस फिल्टर पेपर से उतारते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि इतना सा तो बना होता है। और स्पैचुला से जब निकालेंगे बहुत सारा, तो क्या करता है, अमाउंट को जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर ही चला जाता है। फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं बड़े बड़े से, आप लैब में देखा होगा, फिल्टर पेपर होता है ना थोड़ा सा मतलब क्रीम सा कलर का पेपर होता है वो। ठीक है, उसमें ही चले जाएंगे। तो उसको जब हम निकाल के रखेंगे तो ऐसा थोड़ा, अभी ये गीला है। ठीक है, बाद में सूखने के बाद एक थोड़ा सा पतला सा वो बन जाएगा, एक सॉलिड सा बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, इसमें डाल लेंगे। पीपीटी बन गए, उसी को बोलते हैं हम पीपीटी, और कुछ नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम पीपीटी। अब हमने सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी तो बना लिया यहाँ से, अब उसमें वाटर ऐड कर देंगे और उसमें KOH डाल देंगे। तो जो यहाँ पर हमारा सोल तैयार होगा वो किसका बनेगा, सिल्वर आयोडाइड का बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, सिल्वर आयोडाइड का। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है, KOH। यहाँ पर जो हम पेप्टाइड मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, मान लीजिए अभी तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट मतलब जो पेप्टाइजेशन प्रोसेस करवाता है, जो उनको सेटल डाउन होने से रोकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड जब हम इसमें डालेंगे और वाटर डालेंगे, पीपीटी है ये सिल्वर आयोडाइड के, और वाटर डालेंगे, तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट या तो AgNO3 हो सकता है, ठीक है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है। क्योंकि देखिए ये एक जो आयन है वो कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लेंगे, यहाँ पर हमारा AgI का पीपीटी हमने लिया, उसमें वाटर ऐड किया। अब जो यहाँ पर लेंगे या तो KI होगा, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, या फिर AgNO3 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक आयन तो इनमें कॉमन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर Ag है तो Ag से Ag कॉमन हो जाएगा, और अगर I है मतलब आयोडाइड है, अगर पोटेशियम आयोडाइड लिया है, अगर पोटेशियम आयोडाइड लिया है तो जो हमारा सिल्वर आयोडाइड है पीपीटी है उसका आई कॉमन हो जाएगा, मतलब आयोडीन कॉमन हो जाएगा। अगर Ag और AgNO3 हमने वहां पर क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उनमें दोनों में Ag कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या था पेप्टाइजेशन में, हमने पहले पेप्टाइजेशन के लिए पीपीटी तैयार करने हैं। और पीपीटी कैसे बनते हैं, जिस भी मेटल के पेप्टाइजेशन प्रोसेस करवानी है उसको क्या कीजिए, वाटर के साथ और इलेक्ट्रोलाइट के साथ डाल के शेक कर लीजिए। शेक करने से जो वहां पर सोल बनेगा, मतलब जो गाढ़ा सा वहां पर जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को आप सुखा लीजिए। ठीक है, वो पीपीटी बन गए। उस पीपीटी को फर्दर फिर आप वाटर डालिए और वहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। अब वो इलेक्ट्रोलाइट उसी की कैटेगरी का होना चाहिए, या तो उसका नेगेटिव आयन मतलब एनायन कॉमन होना चाहिए, या फिर उसका कैटायन कॉमन होना चाहिए। अगर Ag आयोडाइड मतलब सिल्वर आयोडाइड ले लो तो यहाँ पर
पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, दोनों में आई कॉमन है, या फिर AgNO3 ले सकते हो जिसमें Ag कॉमन है, या तो पॉजिटिव पार्ट कॉमन हो या फिर नेगेटिव। ठीक है, जब यहाँ पर एक सोल तैयार होगा तो उसको बोलेंगे हम कोलोइडियल सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पर जो ये है इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया कोलोइड क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के बीच के होते हैं। हमने कोलोइड की एक टेबल पढ़ी थी जो एज इट इज आपकी बुक में थी। फिर हमने पढ़ा था बी प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड पढ़ी थी, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो लियोफिलिक और वीक है तो लियोफोबिक। फिर हमने पढ़ा था सेकंड क्या हो सकता है, पार्टिकल के साइज के बेस पे। वो हो गए थे मैक्रो, माइक्रो और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड से क्या जनरेट हुई थी, माइसिल। माइसिल में हमने क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC वगैरह पढ़ा था। ठीक है, फिर अब हम क्लासिफिकेशन के बाद हम सोच रहे थे कोलोइड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, चलो कोलोइड बना के देखते हैं। तो कोलोइड बना के देखने लगे तो लियोफिलिक वाले तो आसानी से बन रहे थे, जैसे लस्सी वगैरह, जो उसका एग्जाम्पल ले रहे थे हम दही का। लेकिन लियोफोबिक वाले नहीं बन रहे थे, तो दो मेथड आ गए थे, एक था कंडेंसेशन और एक था डिसइंटीग्रेशन। कंडेंसेशन से हमने वो 4 रिएक्शन पढ़ी थी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड हाइड्रोलिसिस। और जो हमारा डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्सन था उसके 2 मेथड थे, एक इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, उसी का नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सेकंड है पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन फिर हमने पढ़ लिया, विपेप्टाइजेशन PPT बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर अगर क्लेशियस ऑफ पर्पल क्लेशियस बोला जाए तो वो गोल्ड की प्रिपरेशन करता है, गोल्ड के सोल की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अब हम जो हमने कोलोइड्स तैयार किए हैं, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना, गोल्ड को चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, OH नेगेटिव ने। तो यहाँ पर अब इसको हमने तो सिर्फ क्या प्राप्त करना है, हमने तो सिर्फ क्या फाइंड करना है, सिर्फ गोल्ड को। लेकिन इसके साथ तो ये आ गए, OH नेगेटिव भी आ गए, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर भी क्या है इसके साथ, देखिए यहाँ पर भी इसके साथ क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट आया हुआ है। तो अब हमने जो ये कोलोइड्स बनाए हैं उनको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा। तो इसके प्यूरिफाई के मेथड हैं। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड में आपके जो एग्जाम्पल हैं वो है डायलिसिस, ठीक है, और अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन है, इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब साफ करना, इनसे इलेक्ट्रोलाइट को निकालेंगे तभी तो प्योर गोल्ड मतलब प्योर कोलोइड प्राप्त होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। ठीक है, और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए होते हैं। ठीक है, आप वहां से जाके हैंड रिटन नोट्स कैरी कर सकते हैं। और जो इसकी बाकी की 7 वीडियो है उनकी सीरीज भी मैंने डाली हुई है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है और आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।